पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हवा बना दी कि भैया हम तो बॉयकॉट कर देंगे और हम बॉयकॉट बिल्कुल करने वाले हैं। इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, सॉलिडारिटी दिखाएंगे बांग्लादेश के साथ में। अपने ही देश में हेडलाइंस भी गर्म कर ली, टीवी डिबेट्स गर्म हो गई, सोशल मीडिया पर जज्बात फुल ऑन हो गए। लेकिन अंदर पता है क्या चल रहा था? अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी कैलकुलेटर लेकर बैठा था, क्योंकि वो भी जानता है कि क्रिकेट इमोशंस पे नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलता है। एंड इसीलिए जैसे ही मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि भैया हम तो बॉयकॉट करने का सोच रहे हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद में उनकी टीम अनाउंस हो गई थी। दरअसल पाकिस्तान आईसीसी के साथ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन कर चुका है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कमिटमेंट इसको कहा जाता है। अब बीच में अगर हीरो बन के ये अपनी बादशाहत को दिखाने के लिए निकलेंगे तो आईसीसी बोलेगा ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज भी उसके साथ में ही आएंगे, वो भी तुमको भुगतना पड़ेगा। एंड कॉन्सिक्वेंसेज कोई हल्के फुल्के नहीं है। सस्पेंशन फ्रॉम आईसीसी टूर्नामेंट से, एशिया कप से बाहर, एंड सबसे बड़ा झटका, पीएसएल प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिलेगी। मतलब उनके फॉरेन प्लेयर जो पीएसएल खेलने के लिए जाते हैं ना, वो नहीं खेल पाएंगे। डायरेक्ट पैसा हिट होगा, बोर्ड पे फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, एंड उसके बाद जो कुछ होगा वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड झेलने के लायक नहीं बचेगा। और अब समझ में आ रहा है पीसीबी को कि उनकी टोन आखिर क्यों ही सॉफ्ट करनी पड़ रही है उनको। दरअसल पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पीएम से मिलते हैं, स्टेटमेंट आता है कि जी ऑप्शंस ओपन है, डिसीजन हम लोग सोमवार को लेंगे। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है। इसका मतलब होता है कि एग्जिट ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम फंस तो गए हैं। अब समझना यह है कि भाई साहब यहां से बच के निकल कैसे जाएं, क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान के पास में बॉयकॉट जस्टिफाई करने का सॉलिड ग्राउंड है ही नहीं। वेन्यू उनकी पसंद का है, सिक्योरिटी एक्सक्यूज वीक है, आईसीसी बोर्ड पे उनका सपोर्ट लिमिटेड है, और आईसीसी ने एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक रेडी रखा है। अगर जस्ट इन एनी केस अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है तो पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश को वापस लाया जा सकता है। आप समझिए, सीधा रिप्लेसमेंट है ये। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि उसका कोई मैच इंडिया में नहीं खेलना, पाकिस्तान का मैच कोई इंडिया में हो नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान हटता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को लाया जाएगा और बोला जाएगा लो भैया खेलो जाके श्रीलंका में। टूर्नामेंट रुकेगा नहीं, स्केड्यूल नहीं बदला जाएगा, स्पॉन्सर्स नहीं रुकेंगे, ब्रॉडकास्ट भी नहीं रुकेगा, सिर्फ पाकिस्तान को दौलती पड़ जाएगी। और क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी बेइज्जती जानते हैं क्या होती है? वो ये, जब आप रिप्लेसेबल हो जाएं। पाकिस्तान सोच रहा था कि प्रेशर बनेगा, आईसीसी बोल रहा है कि भैया तुम लाइन में दूसरी टीमें खड़ी हुई हैं, तुम देख लो अपना। ये पावर डिफरेंस समझो। एक तरफ एक बोर्ड है जो पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल बॉडी है जिसके पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं और लीगल एग्रीमेंट्स का एक पूरा का पूरा शील्ड है। ये स्ट्रीट फाइट नहीं है जहां पे तुम कुत्तों की तरह लड़ोगे, ये बोर्ड रूम वॉर है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ये सिर्फ गेम नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट का टीआरपी इंजन है। अगर पीसीबी उस मैच से पीछे हटेगा तो शॉर्ट टर्म हेडलाइंस तो मिल जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईसीसी उन्हें इतना अनरिलायबल बोर्ड बना लेगा कि उसका टैग पाकिस्तान को हटाना मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर होस्टिंग पे सवाल उठ जाएंगे, फ्यूचर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ग्लोबल स्टैंडिंग उसको तो ऐसी दुलत्ती पड़ेगी कि पूछिए मत। एक बार सिस्टम जब तुमको प्रॉब्लम क्रिएटर मान लेता है ना, फिर हर डिसीजन में तुम साइड में ही धकेल दिए जाते हो। और यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के इशू में सॉलिडारिटी तो दिखा रहा था, लेकिन आईसीसी ने पहले ही दिखा दिया कि कोई भी बोर्ड इंडिस्पेंसेबल तो नहीं है। बांग्लादेश रिप्लेस हुआ, स्कॉटलैंड आ गया, एंड अगर पाकिस्तान ने ज्यादा नाटक नोटंकी करी तो ये भी सेम रिस्क ले रहा है। मैसेज क्लियर है, टूर्नामेंट इंडिविजुअल्स पे नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पे चलता है। एक्सपर्ट एंगल भी सुन लो। पीसीबी इमोशनल नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है अपने देश को और बांग्लादेश के लोगों को बरगलाने के लिए, लेकिन आईसीसी यहां पर लीगल नैरेटिव चला रहा है। एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में लास्ट में लीगल की चीज की ही जीत होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की डिपेंडेंसी ग्लोबल क्रिकेट से हाई है। सबसे बड़ी बात, पीएसएल का मॉडल भी फॉरेन पार्टिसिपेशन पे ही टिका है। अगर आईसीसी से पंगा लेने के लिए निकल गया ना पीसीबी, तो ऐसे सैंक्शंस आएंगे कि इनका सिस्टम इतना हिल जाएगा कि खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि बॉयकॉट तो बहुत अनलाइकली है, ये बस खोखली धमकियां दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इनके ऊपर एक्शन होगा तभी लोग संभल भी नहीं पाएंगे। अब असली सवाल आप लोगों के लिए है कि ये पावर मूव था या पाकिस्तान की मजबूरी में किया गया ड्रामा? ये एक स्ट्रैटेजी थी इन लोगों की या फिर बैकफुट पे आके डैमेज कंट्रोल? फील्ड पे पाकिस्तान एग्रेसिव हो सकता है, पर बोर्ड रूम में बात नहीं, एग्रीमेंट चलती है। सच सीधा है, वर्ल्ड कप किसी एक टीम से बड़ा है। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है, फर्क तब पड़ता है जब कोई सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है बिना किसी बैकअप के। और अब ऐसा लग रहा है कि पीसीबी को समझ में आ गया है कि आईसीसी से टक्कर लेना टोटल ट्रेंड नहीं बल्कि सर्वाइवल का रिस्क है। तो अब आप बताइए कि ये बॉयकॉट वाली आवाज पावर थी या सिर्फ खोखली धमकी?